सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद में गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा है कि निजी स्कूल संचालक सरकार के आदेश के विरोध में चुनाव के दौरान सीएम सिटी करनाल में रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्कूल वाहनों को लेकर के जबरदस्ती उनसे शपथ पत्र लिया जा रहा है। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल को लेकर के सरकार ने क्या आदेश जारी किए हैं, इस बारे में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा से खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी करने के बाद निजी स्कूल संचालक काफी परेशान हो गए हैं। ये पत्र क्या है, इसमें क्या लिखा है, इस समय मेरे साथ हैं निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। इनसे जानते हैं कि पत्र में क्या लिखा है और क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी गाबा जी, पत्र जारी हो रहे और लगातार जो है छापेमारी हो रही है कि जिनके पास मान्यता नहीं है उनको जो है बंद कर दिया जाए और उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिए जाए। इससे एक हड़कंप का माहौल और स्कूल संचालकों में मातम का माहौल छाया हुआ है। और ख़ासकर जो महिला स्कूल संचालक है उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे। उनको बहुत विश्वास था कि नायब सैनी से वो कई जगह पर मिले और उनको आश्वासन मिला था कि किसी स्कूल पर कुछ नहीं होगा और कोई स्कूल बंद नहीं होगा। लेकिन अब उनके चेहरों पे जो है हवाइयाँ उड़ी हुई है, मातम छाया हुआ, आंखों में आंसू है। पूरे स्कूल संचालक, उनके परिवार भी गम के माहौल में हैं। लेकिन मैं सरकार को एक बात कहना चाहूँगा, इस तरह की जो बातें हैं, सरकार का काम होता है लोगों को राहत देना, ना कि उनके बीच में आफत का माहौल बनाना। और ऐसे समय में जब चुनाव का भी समय है, प्राइवेट स्कूल दाखिले भी कर चुके हैं, पेरेंट्स फिर उनमें दाखिले करा रहे हैं और इस तरह का जो वातावरण बनाया जा रहा है, सरकार को इनको तुरंत राहत देनी चाहिए। और किसी भी प्रकार से एक भी स्कूल जो है वो हरियाणा का बंद नहीं होना चाहिए। जब पूरे भारतवर्ष में स्कूल चल रहे हैं तो हरियाणा में ही स्कूल बंदी की बात क्यों हो रही है? ये एक बहुत अपने आप में हैरान करने वाली बात है। अगर नियमों की बात थी, आरटी की बात थी, एनईबी की बात थी, तो फिर हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में इस तरह की बातें क्यों नहीं हो रही हैं? तो मैं माननीय नायब सैनी जी से फिर अपील करता हूं कि आपको कई बार स्कूल संचालक मिल चुके हैं, मैं भी मिल चुका हूं, इसका रास्ता निकाला जाए और जो भय की स्थिति और भय का वातावरण आज प्राइवेट स्कूल संचालकों में और विशेषकर महिला स्कूल संचालकों में हुए परिवार में बना हुआ है, उसको समाप्त किया जाए। शर्मा जी, स्कूल वाहन को भी लेकर कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्या? हाँ, स्कूल वाहनों को लेकर भी दिशा निर्देश भी जारी है, उनकी चेकिंग भी है। हम चेकिंग का विरोध नहीं करते। एफिडेविट जबरदस्ती मांगा जा रहा है गाबा जी, और उसके नीचे लिखा हुआ स्कूल ऑनर, जबकि स्कूल ऑनर की कोई पोस्ट स्कूल में नहीं होती। स्कूल ट्रस्ट के थ्रू चलाए जाते हैं, सोसाइटीज़ के थ्रू चलाए जाते हैं, उसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मैनेजर होते हैं। तो स्कूल संचालक असमंजस में है। ये जल्दबाजी में ऐसे ऐसे काम और ऐसे निर्देश थोपे जा रहे हैं जिससे हरियाणा का एक एक स्कूल इस समय परेशान है। तो मैं गुहार लगा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, अपने नायब सैनी जी से कि भाई इस मामले का समाधान निकालें। जनप्रतिनिधि समाधान निकालने के लिए होते हैं, ना कि परेशानियां करने के लिए। तो मेरी अपील है कि इन मामलों का समाधान निकाला जाए। शर्मा जी, जिस तरह अभी आपने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जो निजी स्कूल संचालक हैं उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए, अगर सरकार अब भी समस्याओं का समाधान नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अब मैं एसोसिएशन के पक्ष से बात रखता हूँ गाबा जी। स्कूल संचालक, बहुत सारी सरकारें आई लेकिन स्कूल यहाँ से नहीं हिले। स्कूलों को परेशान किया जा सकता है, ख़त्म कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि 60% बच्चों को शिक्षा देने का हम काम कर रहे हैं। सरकार अपने बजट को 2.5 गुना नहीं कर सकती, तो स्कूल तो यहाँ रहेंगे। मेरी फिर अपील है स्कूल संचालक और एसोसिएशन के प्रतिनिधि होने के नाते सरकार इसका हल निकाले, अन्यथा सीएम सिटी में हम एक बड़ी रैली करने के लिए मजबूर हो गए। और मेरे पे पूरा दबाव और हर साथी से ये मांग आ रही है कि तुरंत एक बड़ी रैली का आह्वान किया जाए, और वो भी सीएम सिटी में। शर्मा जी, आपने कहा है कि सीएम सिटी में एक रैली करेंगे चुनाव के दौरान, तो वहाँ क्या संदेश दोगे? देखिए, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी वहीं पर हैं और हमारे अब के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी वहाँ पर हैं। हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
सबको गारंटी दे रहे हैं कि पूरे देश में आपका रहने का हक, आप शांति से रहोगे और तरक्की करोगे। और दूसरी तरफ जब हम एक सहयोग कर रहे हैं शिक्षा के मामले में, हमें उजाड़ा जा रहा है, हमें भयभीत किया जा रहा है, हमें जो है परेशान किया जा रहा है, तो वहाँ संदेश देना चाहते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी बातें करते हैं और प्रदेश की जनता का दुख सुख समझते हैं, देश की जनता का समझते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी रास्ते पे चलते हुए इन समस्याओं का निवारण करें। ये रैली के थ्रू हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता दुखी है, ये वक्त है उनके दुखों का हल करने का, अन्यथा देखिए समय उनके हाथ भी आएगा। ये थे मेरे साथ निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। इन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जा रहे दिशा निर्देश से स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान ना किया गया तो सीएम सिटी करनाल में रैली की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।